for your valuable words and your valuable presence. It was an immense pleasure for us to have you with us. Warm and gracious welcome to each and every one of you to this collaborative initiative titled Koshish, a substance abuse problem in schools, role of teachers, counselors and media, organized by District Legal Services Authority Srinagar in collaboration with the NGOs of Kashmir Concern and White Globe, with the invaluable support of our Aryan's group of college. It is an honor to have such an august gathering here at the ADR Center, District Court Complex, Mumbai. Yes. Mr. Khan Mudassir from Gulistan News, followed by Mr. Adil Bashir, Srinagar Daily News. Mr. Adil Bashir, Srinagar Daily News. Mr. Adil Bashir, Srinagar Daily News. And the final name of this session, Mr. Qazi Irfan, News 18. Mr. Qazi Irfan, News 18. Mr. Parvezuddin. Mr. Parvezuddin. Mr. Shahid Khan, News 1. Then we have Mr. Saqib Khushu, Chairman of Kashmir Concern NGO. लेकिन मुझे तालियों का शोर सुनाई नहीं दे रहा है। तालियां हो गई। Then we have Mr. Jahangir from KNO. Mr. Jahangir from Kashmir News Observer, KNO, Mr. Jahangir. Then we have Mr. Fazil Mir, Javed from News Insider. डे तो मनाते रहेंगे हम, कोई बात नहीं, जब ड्रग्स का डे होगा उस दिन भी सेमिनार होगा एंड ऑल दैट, लेकिन एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ रेस्पॉन्सिबल मीडिया फ्रेटर्निटी पर्सन, आप अगर एक दिन अपने 365 दिन में डेडिकेट करेंगे अवेयरनेस के लिए, जहां पे आप बताएंगे कि आज मैं मेरी चैनल पे वही होगा, सिर्फ मैं स्कूल में जाऊंगा, मैं रिसोर्स पर्सन, अगर आपके पास शॉर्ट है किसी भी जगह, वी आर देयर टू फेलिसिटेट इन दैट, हम आपको उसमें फेलिसिटेट करने के लिए रेडी है। अगर आपको रिसोर्स पर्सन चाहिए, हमें आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे चाहिए कि अवेयरनेस उस लेवल तक हो जहां तक हम उस लेवल, लेकिन Drugs and substance abuse is permeating all our homes and families, and there is no doubt that in next years down the line, ये जो drugs है ये हर एक के घर में जाएगा. Such is the alarming rate of drugs. So I will share a story with you, and don't take it as a success story, but it's a horrible one. Once upon a time in last year, हमें अपने दोस्त के साथ था, he's a psychiatrist, तो he was just receiving a call कि कोई बच्चा ICU में, that was delivered, वो LD हॉस्पिटल में डिलीवर हुआ था, तो फिर वो he was telling the person on other side of the phone कि इसको वेंटिलेटर पे ले जाओ या इसको माँ का दूध दे दो। तो फिर मैंने उससे कहा कि what is the issue क्या है, तो उसने बताया कि this is the story of drugs, कि एक फैमिली है, एक लेडी है, शी वॉज प्रेगनेंट एंड उसका PDD था, तो शी डिलीवर्ड ए बेबी, और बेबी को एडिक्शन हुई थी ड्यूरिंग गेस्टेशन। तो मैंने बोला ये कैसे हुआ, तो ये अनफोल्डेड ए वेरी हॉरिबल स्टोरी। ये तो उसने मुझे बताया कि हाउ इट हैपेंड कि उसका हस्बैंड एडिक्ट था, ही वाज यूजिंग सब्सटेंसेस। जो ड्रग्स वाला इन्होंने किया, इन्होंने पहले भी बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, और मैं तो सिंपल आपको बॉलीवुड से लिंक करता हूँ। आपने उड़ता पंजाब सुनी होगी, ये समस्या कश्मीर में जितनी उससे कहीं ज़्यादा हमारे पंजाब में ही है। देखो बॉलीवुड की मूवी आ गई, और पर जो अब गवर्नमेंट आई है, जो पिछले कुछ 5 सालों में बड़ा अच्छा काम हुआ है, और इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्कूल से ड्रग लेनी शुरू नहीं करता, वो कॉलेज में जाके जब अपनी लाइफ स्टार्ट करता है तब उसका जो है एक्सेस होता है इन चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन का। और ये ऐसा मेरे से है जो हमारे पंजाब में तो हमने देखा है
कि ज़्यादा डेथ्स जो हो रही हैं वो ड्रग्स के कारण नहीं हो रही, वो ड्रग्स के एक्सेस कंजम्पशन के कारण, ओवरडोज के कारण हो रही है, क्योंकि पता ही नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। और इसमें अकेला पंजाब नहीं, अब तो हिंदुस्तान में भी, और मैं कनाडा जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, मैं देख रहा हूँ वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं ज़्यादा समझ लूँगा, पांडे जी इस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं, वो IPS उन्होंने पास में बड़ी अच्छा काम किया, तो वो ज़्यादा बेटर इसके बारे में बता सकते हैं। सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आज का ये प्रोग्राम जो ड्रग अब्यूज़ को लेकर के ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें सबसे पहले तो उपला हजरात को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तरीके की तकरीब को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। साथ ही साथ मैं मीडिया फ्रेटर्निटी और जो इस प्रोग्राम के तहत जिनको बुलाया गया था और जिनको फेलिसिटेट किया गया, वो आप मीडिया के हजरात और साथ ही साथ जो न्यूज़ पोर्टल्स पर और सोशल मीडिया पर एक्टिव इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, काइंडली टेक दिस मैसेज फ्रॉम JNK पुलिस, फ्रॉम द डलसा एंड फ्रॉम द सिविल सोसाइटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द पीपल की जो ड्रग अब्यूज़ में फंसते हैं, उनको काइंडली कहें, इवन से नो टू फर्स्ट ट्राई, never ever go for the first try, because this is the trap. You are going to get trapped into this, and this trap will lead you towards the very dangerous kind of end to your life. सो इसलिए मेरी आप सभी से दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप पहली कोशिश भी ना करें अपने दोस्तों के, अपने किसी और ख़ास, अगर सोसाइटी में आप किसी के साथ बैठे हैं, वो आपको ज़बरदस्ती करें कि नहीं जी आप पहला ट्राई करें किसी सिंथेटिक ड्रग को लेकर के या कोई नशे की चीज़ को लेकर के, तो काइंडली आप उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को इन चीज़ों से मना करें, ताकि हमारे बच्चे जो हमारा मुस्तकबिल है वो अपनी हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर पाएँ, ना कि इस जाल में फंसें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। आज मीडिया का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कश्मीर में हमारा स्क्रीन टाइम सबसे ज़्यादा है कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री वी हैव द हाईएस्ट स्क्रीन टाइम। तो हमें लगा कि बेसिकली वाई नॉट टू फेलिसिटेट दोज मीडिया पर्सनल्स, इन्फ्लुएंसर जो ड्रग पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और दूसरा ये मसला है कि बेसिकली आज हम देखिए कि जितना इम्पैक्ट मीडिया में हमारी ज़िंदगी में है, उतना मुझे लगता है आज के दौर में कुछ भी नहीं है। पहले आपको TV न्यूज़ का वेट करना पड़ता था कि 7:30 बजे न्यूज़ होगी या 8:30 बजे न्यूज़ होगी, फिर धीरे धीरे ये आवरली हो गया। लेकिन आज आप जिस टाइम भी आप फ़ोन जेब से निकालते हैं, आप देख रहे हैं कि राउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, राउंड द कंट्री। परसों बर्फ़ गिरी, कोई गुलमर्ग नहीं गया लेकिन उसको पता है गुलमर्ग में कितनी बर्फ थी, कोई सोनमर्ग नहीं गया उसको। तो इट इज़ ऑल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया। इसी इम्पैक्ट को हम किसी पॉजिटिव शेप में कन्वर्ट करें। हमने अपने मीडिया दोस्तों को बुलाया अक्रॉस द कश्मीर, और हमने उनको इसलिए भी फेलिसिटेट किया ताकि वो और अच्छा काम करें, क्योंकि ड्रग देखिए एक बहुत बड़ा इशू है। अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई फैमिली बची नहीं है, ऐसा कोई घर बचा नहीं है। अल्लाह बचाए कि हम नहीं चाहते हैं कि हर कोई घर इसमें इन्वॉल्व हो। और जैसे अभी फिगर्स बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को पहले सबसे ज़्यादा टीचर बनने की ज़रूरत है। उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं उनको इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम बनना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा रोल है वो मीडिया का है। आई थिंक कि ये जो प्रोग्राम है एक बिगिनिंग है। इसमें हम और इस सेशंस को आगे ले जाके डिस्ट्रिक्ट वाइज भी लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा आज सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे मीडिया फ्रेंड्स आए हैं, इन्फ्लुएंसर्स आए। हम चाहते हैं कि अक्रॉस कश्मीर एक मैसेज आए कि वी आर अगेंस्ट द ड्रग्स। चाहे वो हमने पहला सेशन पुलिस को दिया था, वहाँ पे हमारे DIG साहब आए, उन्होंने कहा कि फर्स्ट ट्राई भी अपने बच्चे को ना करने दें। सेकंड सेशन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का था, एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि हम क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और थर्ड सेशन जो हमारा है वो जुडिशरी का है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ड्रग इज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। एक NGO हम क्या कर सकते हैं, हम अवेयरनेस कर सकते हैं, फेलिसिटेशन कर सकते हैं, और इसी बारे में हम चाहते हैं कि मीडिया अपना रोल अदा करे, उन लोगों को भी हम फेलिसिटेट करें जो इस पे काम कर रहे हैं। इस तरह के फंक्शंस आप चूंकि कहे कि हमारे वादी कश्मीर में ड्रग जो मंशियात की बिदत बढ़ रही है, जी। इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कितनी ज़रूरत है? मुझे लगता है पहले ये चाहिए कि हर स्कूल में एक अवेयरनेस कैंप होना चाहिए इसके बारे में, ड्रग के बारे में। दूसरा, हम चाहते हैं कि अगर कहीं पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स पर्सन है, अगर रिसोर्स पर्सन कहीं अवेलेबल नहीं है, NGO कैन प्ले देयर पार्ट। और मुझे लगता है कि आपके वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अब हमारी ज़रूरत बन गई है कि हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अगर हम कश्मीर को सच में प्यार करते हैं, अगर हम अपने कश्मीर के साथ सच में कश्मीरियत को बचाना चाहते हैं, अगर हम कश्मीरी का जो नाम है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में वो बचाना चाहते हैं, उसके लिए हर एक को खड़ा होना चाहिए। चाहे वो मेरा मीडिया का दोस्त है, चाहे वो मेरा कोई NGO है, चाहे वो मेरा कोई स्टूडेंट है, चाहे वो मेरा कोई इन्फ्लुएंसर है, हर किसी को हमें मिलजुल के काम खड़ा होना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये मसला किसी का ज़ाती नहीं है, ये हम सबका मसला है और हम सबको इसके बारे में काम करना पड़ेगा। तो हमने देखा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम उतना ड्रग जो उसका जो रुझान है वो बढ़ता चला बिल्कुल। जा रहा है। आखिर क्या रीजन? काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हम अवेयरनेस कर रहे हैं लेकिन फिर भी फिगर्स बढ़ रहे हैं। आप सोचें कि अवेयरनेस होने के बावजूद भी ये फिगर्स हैं। आप 2 मिनट सोचें, अब अगर अवेयरनेस भी नहीं होगा, देखिए अगर हम कहीं भी कोई प्रोग्राम करते हैं, हम अगर 100 लोगों को बुलाते हैं, हमें पता होता है कि 100 के 100 उसमें हमसे मुतासिर नहीं होंगे, उनकी हमारी बात नहीं पहुँचेगी। लेकिन मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ कि विद अथॉरिटी कहता हूँ, हम पिछले
5 साल से मैं पर्सनली इस पे काम कर रहा हूँ। हमने देखा है, हमारे पास बच्चे आते हैं जो पहले ड्रग में थे, अभी फर्स्ट शॉट लिया था, ऐसा कुछ, वो इससे निकलना चाहते हैं। हमने उनको हेल्प किया है बाहर निकलने में, और हम चाहते हैं कि अगर आप ये सोचें कि अगर वो हम एक तरफ से देख रहे हैं कि फिगर बढ़ रहा है फिर अवेयरनेस ना करें, मुझे लगता है वैसा नहीं है। दैट्स नॉट द सोल्यूशन। वी हैव टू ब्रिंग द सोल्यूशन ऑन ग्राउंड, वी हैव टू ब्रिंग द सोल्यूशन ऑन टेबल। हमने अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता मुलविस है, हमें उसको उससे निकालने में हमें हर अपने पूरी तरीके से उसको उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे नौजवान को ये समझना पड़ेगा कि नौकरी अब एक ख्वाब है, उस ख्वाब से बाहर निकलो, अपने हुनर को पहचानो, अपने हुनर देखो आप क्या कर सकते हो। अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया है, हर किसी इंसान को अपना अपना हुनर दिया है, उस हुनर को पहचानो, खुद अपना काम स्टार्ट करो। जहां आपको लगता है हैंड होल्डिंग की जरूरत है, हम खड़े हैं आप लोगों के लिए। अगर आप में कोई हुनर है, आप कोई इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। आप हमारे पास आइए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट, आपको उस लेवल तक पहुंचाए, उस स्कीम तक पहुंचाए जिससे आप अपना ही नहीं बल्कि अपनी फैमिली का ही नहीं, अपनी पूरी सोसाइटी का मुस्तकबिल बनाए। मैसेज क्या है? मेरी मैसेज ये यूथ से रहेगी कि प्लीज एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, जो हम बार बार कहते हैं। लेकिन ड्रग्स, जैसे आपने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन, और अपनी खुशी की चाबी किसी के हाथ में ना दें। अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है, आप इस बात को समझिए। दूसरा, आप यूनिक हैं इन एवरी वे। तीसरा, आपके मेरी ये मैसेज रहेगी कि बेसिकली अपने आप से प्यार करें। अल्लाह ताला ज़िंदगी एक बार देता है, फिर दोबारा वो हमने जूझते हुए नौजवानों को देखा है। हम नहीं चाहते हैं कि और कोई जूझे इस वबा में जिसको हम ड्रग कहते हैं।